प्रेमी जटायु। प्रजापति कश्यप की पत्नी पिनिता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु पुराण की होड़ लगाकर प्रजापति कश्यप की पत्नी बिनिता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी पंगु हो गए। बहुत काल बीत गया, अंडा दोनों रखे रहे पर पके ही नहीं। माता के मन में बड़ी भारी उत्सुकता थी पुत्र को देखने। उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने एक अंडा को फोड़ कर दिया। उनके अंग अभी अधूरे थे, इसलिए अरुण जी पंगु हो गए। लेकिन पंगु होते हुए भी इतने बलवान थे, उन्हें भगवान सूर्य का सारथी बने सारथ्य करना पड़ा। जहां भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़ा जुड़े हुए हैं, वहां उनकी रास पकड़े हुए और प्रग्रह हाथ में लिए हुए सारथी अरुण के रथ पर बैठते हैं। रथ पर बैठ गए, उतरना नहीं। हाँ। तो बस दिन रात उस रथ पर बैठे ही चलते हैं। और अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति जटायु। बचपन में संपाति और जटायु की उड़ान होड़ लगाकर जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले। संपाति और जटायु ने अपने पिता से मिलने का विचार किया। चलो हम भी पिताजी के दर्शन कर लें। तो दोनों ने होड़ लगाकर ऊंचे उड़े, लेकिन जटायु तो लौट आए, गर्मी को नहीं सह सके। संपाति ने विचार किया कि नहीं, मैं तो जाऊं। तो वे और ऊंचे उठे, इसलिए उनके पंख चले। असह तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, क्योंकि संपाति ऊपर ही उड़ते चले गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हुए, जो समुद्र के पास पृथ्वी पर गिरे। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हुआ और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बनाया। एक समय महाराज शनि से युद्ध करने, और शनि से युद्ध उन्होंने ब्रह्मास्त्र जाते समय सावधानी रही कि उनकी शनि की सीधी दृष्टि में कोई भी चला जाए, ये नियम है, वो भस्म हो जाता है। लेकिन इधर से तो सावधानी पूर्वक पीछे से बच के गए सूर्य के ऊपर, शनि के ऊपर आंखों पर। लेकिन जब शनि ने शरणागति स्वीकार कर ली, कहा कि नहीं, मेरे 7.5 आपके और आपके संतान के रहते मेरी 7.5 की जो निगाह है, मेरी दृष्टि है, वो भूमंडल की ओर नहीं रहेगी। आप मेरा विनाश मत करो, अपने अस्त्र को लौटाओ। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र जो है प्रत्याकर्षित कर लिया। लेकिन चलते समय ख्याल नहीं रहा। विजय के उल्लास में वे भूल गए और सीधे उतरे। शनि की दृष्टि पड़ते ही रथ भस्म हो और महाराज दशरथ मूर्छित। आकाश मंडल में नीचे गिर रहे थे, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उनके शरीर का वेग बहुत बढ़ रहा था। उस वेग से उनकी मृत्यु हो जाती।
लेकिन ये जटायु बहुत, उस समय जटायु भी ऊंचे उड़े थे, तो उन्होंने देखा अरे कोई भौमिक प्राणी माने इस भूमि का प्राणी कोई गिर रहा है मूर्छित होकर। तो उन्होंने धीरे से जाकर अपने पंखों को यूं उनकी नीति कर और कृपावश धीरे धीरे नीचे उतर और अयोध्या के उद्यान में ये उतर। थोड़ी देर पीछे उनको जब अयोध्या में उद्यान में उतर गए तब उनको होश हुआ, चेत हो गया। चेतना आते ही उन्होंने एक पक्षी को अपनी रक्षा करते हुए देखा। पक्षी से वृत्तांत पूछा, आप यहाँ कैसे हैं? तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस उपहार के, इस परोपकार के बदले मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं, मैं आपका वैसे जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा, आपने उपकार किया है, तथा आप मुझसे कोई इच्छित वर मांगे। जटायु ने सुना था दशरथ के यहां अवतार होगा, माने परब्रह्म परमात्मा इनके पुत्र बनकर पड़ा। उन्होंने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो बड़े पुत्र को मेरा पुत्र स्वीकार कर। रघुवंशी कभी वचन देकर लौटते, स्वीकार। जब से राम जी का जन्म हुआ वे अब वहां अयोध्या जाते लेकिन दूर से, और उनकी दृष्टि इतनी थी दूर से ही वहां से अयोध्या को देखते हैं। कभी कभी घूम आते थे। जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो दूर से ही राम जी का दर्शन कर जाते, खेलने निकलते तब दर्शन कर लेते। लेकिन गिद्ध पक्षी अशुभ होता है, इसलिए अपने मित्र की नगरी पर उनकी अशुभ छाया न पड़े, दूर से ही गीत है दृष्टि अपार तो उस अपार दृष्टि से कभी कभी ऊंचे उड़ान भर के देख लिया। ये हुआ। हाँ, महाराज ने अपना मित्र वनवास के समय जो श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा वीरराज को पिता के समाज में सम्मान करते। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए। जब मारीच की कपटपूर्ण प्रकाश में श्री लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए तब सोनी कुटिया से रावण ने सीता जी को बलपूर्वक रथ में बिठाकर तो उन्हें ले चला। विदेहराज दिखता का क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े। एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे भूमि में पटक दिए। जटायु वृद्ध वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु यह नश्वर शरीर राम के काज में लग जाए, इससे बड़ा और मेरा क्या सौभाग्य होगा। रावण ने से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तीखी तलवार से काटे। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम ग्रह व्याकुल जानकी को ढूंढते वहां आए। जटायु मरणासन्न हो रहे थे। उनका चित्त श्री राघवेंद्र के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की। वही दुष्ट सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो आपके दर्शन के लिए ही, मैंने तो तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे प्राण विदा होना चाहते हैं। राघवेंद्र अब आज्ञा। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूं। जटायु परम भागवत थे, उन्हें शरीर का मोह नहीं था। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए
वह अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित आज वही तुम मेरे प्रत्यक्ष गोचर हो। मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं? दया था श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, कहा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम पधारें। श्री राम ने अनुराग में भरकर जटायु को गोद में उठाए। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूल झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर त्याग दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीतांबर परिधान चतुर्भुज तेजों में शरीर धारण करके वैकुंठ चले। जैसे सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया। उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षराज के सौभाग्य की महिमा का कहा पार। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ की अंत्येष्टि नहीं की, वे जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करते रहे। उस समय उन्हें श्री जानकी का वियोग भी हुआ। गिरिराज सीताराम सीताराम सीताराम